जी बेटे देखें, जहाँ पर लिटल से बात स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने अभी कहा कि जितने भी वर्ड मैंने डबल सर्कल किए हैं, डबल सर्कल किए हुए वर्ड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इससे पहले देखें, लिटल के कंपैरेटिव में आपको दो वर्ड मिलेंगे। एक वर्ड आपके पास क्या है, लेस, और एक वर्ड आपके पास क्या है, लेसर। लेकिन सुपरलेटिव में एक ही वर्ड मिलेगा, और सुपरलेटिव के लिए कौन सा वर्ड होगा आपके पास, लीस्ट। देखें, लिटल का वर्ड जब आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं तो आप दो चीज़ों के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा। या तो आप क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ लिटल वाटर, सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलता हूँ लिटल वाटर, या मैं बोलता हूँ लिटल पेट्रोल। आसान आसान से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, याद रखना आसान रहता है। उसके बाद अगर मैं क्वांटिटी के अलावा बात करता हूँ तो आप बात करते हैं लिटल का वर्ड आप क्वालिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी चीज़ के छोटे होने के लिए हम लिटल का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ लिटल बेबी, ठीक है, या मैं बोलता हूँ लिटल एडवाइस, जैसे कि मिस्टर चिप्स में यूज़ किया हुआ है कैथरीन ब्रिजिस के लिए। अच्छा आप देखें, किसी भी चीज़ के मतलब हम बोलते हैं लिटिल डॉल, तो यहाँ पर लिटिल डॉल, डॉल की कोई क्वांटिटी नहीं बताई जा रही, बल्कि डॉल की क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही। तो लिटिल वर्ड ऐसा है, क्वांटिफायर ऐसा है जो हम क्वांटिटी के लिए भी यूज़ करते हैं और जो हम क्वालिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपने लेस का वर्ड याद रखना है। लेस का वर्ड आपने हमेशा किसके लिए यूज़ करना है, क्वांटिटी के लिए। जहाँ पर क्वांटिटी की बात की गई होगी और कंपैरेटिव डिग्री की बात की गई होगी, वहाँ पर आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, लेस का। और जहाँ पर क्वालिटी की बात की गई होगी और कंपैरेटिव डिग्री हमें चाहिए होगी, और हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, लेसर का। लाइक अभी देखें, अगर मैं किसी को बोलना चाहता हूँ कि यार ये कम ईमानदार है, तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, लेसर ऑनेस्ट। मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, लेसर ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँगा यार इसमें कम पेट्रोल है, तो फिर मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, लेस पेट्रोल। डन हो गया। अगर मुझे क्वांटिटी को मेंशन करना है, कम क्वांटिटी को मेंशन करना है कंपैरिजन में दो के लिए, तो फिर मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, लेसर। ठीक है। अगर मुझे क्वालिटी को, सॉरी मैं गलत लिख गया यहाँ पे, अगर मुझे क्वालिटी को मेंशन करना है तो फिर मैं लेसर लिखूंगा, और अगर मुझे क्वांटिटी को मेंशन करना है तो फिर मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, फिर मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, लेसर का, लेस का वर्ड हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए, और लेसर का वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, क्वालिटी के लिए। दो वर्ड आपने याद रखने हैं। सुपरलेटिव डिग्री में ये मामला बिल्कुल क्या होता है, दोनों के लिए सेम हो जाता है, लीस्ट का वर्ड। उसके बाद जो हमने सर्कल किए वो वर्ड था हमारे पास ओल्ड। ओल्ड की भी दो डिग्रीज होती है हमारे पास कंपैरेटिव में। एक हमारे पास क्या होता है, ओल्डर, और सुपरलेटिव क्या होता है, ओल्डेस्ट। ठीक है। ओल्ड का कंपैरेटिव एक एल्डर भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है। देखिए, अगर आप किसी सेम फैमिली मेंबर के बड़े होने की बात करेंगे, अगर आप सेम फैमिली मेंबर की बात करेंगे तो आपने लाजमी तौर पर बेटे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, एल्डर का वर्ड या एल्डेस्ट का वर्ड। मतलब मैं बोलता हूँ वो हम मेरा बड़ा भाई है, तो मैं उसको ओल्डर ब्रदर नहीं बोल सकता, बल्कि मुझे क्या बोलना होगा, एल्डर ब्रदर बोलना होगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि वो हम बहन भाइयों में सबसे बड़ा है, तो मैं ओल्डेस्ट नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, एल्डेस्ट ब्रदर बोलूँगा। डन हो गया। अगर मैं सेम फैमिली की बात करता हूँ तो फिर मुझे एल्डर और एल्डेस्ट लिखना है। और अगर मैं विद आउट ऑफ फैमिली की बात करता हूँ, या मैं किसी चीज़ के पुराने होने की बात करता हूँ, ठीक है, मैं किसी चीज़ के पुराने होने की बात करता हूँ, तो फिर मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। लाइक अभी देखें, अगर मैं बोलता हूँ ये टेबल उससे ज़्यादा पुराना है, तो मैं उसके लिए एल्डर टेबल या ओल्डेस्ट टेबल नहीं लिखूँगा, मैं उसके एल्डेस्ट टेबल नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं उसके लिए क्या लिखूँगा, मैं एल्डर नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं क्या लिखूँगा, ओल्डर टेबल। ठीक है। या अगर मैं बोलता हूँ किसी अपने दोस्त के लिए, यार वो उम्र में मेरे से बड़ा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि माई फ्रेंड इज़ एल्डर देन आई एम। मुझे क्या लिखना होगा, माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन आई एम। ठीक है, मुझे क्या लिखना होगा, ओल्डर देन आई एम। अगर मैं विदाउट आउट ऑफ फैमिली बात करता हूँ तो मुझे ओल्डर लिखना है, ओल्डेस्ट लिखना है। अगर मैं आउट ऑफ फैमिली बात करता हूँ या किसी चीज़ की बात करता हूँ तो मुझे ओल्डर और ओल्डेस्ट लिखना है। और अगर मैं फैमिली में किसी की बात करता हूँ बड़े होने की, तो मुझे एल्डर लिखना है और एल्डेस्ट लिखना है। इसी तरह हमने एक और वर्ड को डबल सर्कल किया, डैट इज़ फार। फार की भी दो डिग्रीज होती हैं। कंपैरिजन में ये क्या होता है, फार्दर
और सुपरलेटिव में क्या होता है, फारदेस्ट। ठीक है, इसी तरह इसका एक और डिग्री क्या होती है, फर्दर और फर्देस्ट। फार और फारदेस्ट याद रखिएगा, हम तब लिखेंगे जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। जब हम फिजिकल फासले की बात कर रहे होंगे तब हम कौन सा वर्ड लिखते हैं, फारदर और फारदेस्ट। और अगर हम किसी प्रोसीडिंग की बात कर रहे होंगे, किसी प्रोसेस की बात कर रहे होंगे, या लाइक अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टडी की अगर हम बात करते हैं, मैं बोलता हूँ यार तुम्हारा फार्दर स्टडी का क्या प्लान है, तो जब मैं वर्ड बोलूँगा ना तुम्हारा फार्दर स्टडी का क्या प्लान है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं डिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे फार्दर स्टडी नहीं बोलना किसी को, मुझे क्या बोलना है, फर्दर स्टडी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यार हम पिछली दफ़ा से ज़्यादा दूर आगे जाएंगे, तो फिर मैं फर्दर नहीं लिखूँगा, यानी कि हम मरी से भी ज़्यादा दूर जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं लिखूँगा फर्दर देन मरी, मुझे क्या लिखना होगा, फार्दर देन मरी। अगर डिस्टेंस को मेंशन करना है तो डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए आपको फार्दर लिखना है और फारदेस्ट लिखना है, और अगर आपको प्रोसेस को, प्रोसीजर को मेंशन करना है तो फिर आपको फर्दर लिखना